हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानने वाले हैं लांझान विंग को कैसे टॉर्चर करता है। तो टॉर्चर करने से पहले आप लोगों से मैं 2 शब्द कहना चाहती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए। लाइक करोगे तभी तो ऑथर को पता चलेगा ना कि स्टोरी को बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे, और कमेंट्स करोगे तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ऑथर जो है ना वो कमेंट्स आके चेक करती है। इसके वजह से मैं आप लोगों से बोल रही हूँ। और इस एफएफ का लिंक तो आप लोगों को मिल नहीं सकता, क्योंकि ये स्टोरी मैं आप लोगों के साथ खुद ही शेयर करना चाहती हूँ। इसलिए शायद मैं जब ये स्टोरी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी तब मैं आपको आखिर में इसका लिंक दे दूँगी। पर ये दूसरी लैंग्वेज में है, जो स्पेनिश लैंग्वेज में है, तो आप लोग शायद पढ़ भी ना पाओ। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ जो ये स्टोरी शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप इस स्टोरी को एंजॉय कीजिए। और चलो फिर ठीक है, और लाइक किया कीजिए, कमेंट्स किया कीजिए और सब्सक्राइब किया कीजिए। ठीक है, फिर चलिए अपने स्टोरी की ओर आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। लास्ट पार्ट में देखा था कि लांझान विंग को पब से उठा के लेके आ जाता है, जहाँ पे विंग किसी लड़की के साथ अपना लव मेकिंग कर रहा रहता है। वहाँ से उठा के लांझान उसे लेके आ जाता है पब से अपने घर पे। और घर पे पहुँचने के बाद विंग उस पर हमला करने की कोशिश करता है गमले से। तो लांझान उस गमले से बच जाता है और विंग को वहाँ से घसीटते हुए अपने कमरे में लेके चला जाता है, और वहाँ पे जाके उसे बेड पे फेंक देता है और उसे रफली किस करने लगता है, जिसके कारण विंग के लिप से खून निकलने लगता है। फिर भी लांझान रुकता ही नहीं है। विंग को सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, फिर भी लांझान रुकता ही नहीं है। बाद में लांझान थोड़ी देर के बाद रुकता है। जब लांझान को विंग के आंखों से आंसू निकलते हुए दिखते हैं तब रुकता है, और लांझान उसको देखता है। और लांझान विंग के हाथों को ऊपर की ओर टाई कर देता है, और लांझान विंग से कहता है, तुम इतने से ही रोने लग गए, अब तो पूरा बाकी है, ऐसे कहता है विंग के कानों के पास आके। और विंग इस ये शब्द सुन के उसकी बॉडी पूरी तरह से शिवर करने लगती है। और विंग कहती है, मैंने क्या किया है, तुम जो मेरे साथ ऐसे कर रहे हो, ऐसे कहता है चिल्लाते हुए। पर लांझान उसकी इस बात पे ध्यान नहीं देता, और विंग के शर्ट को जल्दी से फाड़ देता है। और विंग ये एक्शन देख के विंग और भी ज़्यादा डर जाता है, और विंग कहता है, ये क्या कर रहे हो। और विंग अपने लातों से लांझान को मारने की कोशिश करने लगता है, बट लांझान उसके ऊपर जाके बैठ जाता है, जिससे विंग अपने पैरों को हिला ना सके इसलिए। और लांझान ने तो विंग के हाथों को बांध ही दिया है ऊपर बेड पे। तो विंग कहता है, उठो कमीने, मेरे ऊपर क्यों बैठे हो। तो लांझान कहता है, मैंने पहले ही कहा था तुम्हें कुछ बोलने की तुम्हारी औकात नहीं है, तो तुम ना बोलो तो वही बेहतर रहेगा। अगर तुमने ज़्यादा होशियारी करने की कोशिश की तो तुम मेरा बहुत बड़ा भयानक रूप देखोगे, ऐसे कहता है। तब विंग उसको देखते हुए कहता है, इससे और क्या भयानक होगा। तो लांझान कहता है, अच्छा तुम्हें देखना है, ऐसे कहता है। और लांझान ने जो शर्ट फाड़ी थी, विंग की पूरी बॉडी विजिबल हो रही थी। विंग की स्मूथ मिल्की वाइट स्किन लांझान को दिख रही रहती है। लांझान उसके फ्लैट से टमी पे अपने हाथ को फिराने लगता है और ज़ोरों से प्रेस करने लगता है, जिससे विंग को दर्द होने लगता है। विंग कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम, ऐसे कहता है। लांझान धीरे धीरे से अपने हाथों को विंग के निपल्स के पास लेके चला जाता है, और विंग के निपल्स को स्क्वीज करने लगता है ज़ोरों से, जिससे विंग बहुत ज़ोरों से चिल्लाने लगता है और कहता है, प्लीज़ छोड़ो छोड़ो, ऐसा मत करो, प्लीज़ छोड़ो छोड़ो। तो लांझान उसको देख के सिर्फ हंसने ही लगता है, और लांझान विंग के पूरी तरह से निप्पल को पूरी तरह से स्क्वीज करने लगता है, जिससे विंग बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है, जिसकी आवाज़ उस कमरे से बाहर आ रही रहती है। और नीचे वाले जो सर्वेंट्स लोग रहते हैं, गार्ड्स वगैरह, जब वो इस आवाज़ को सुनते हैं तो सब सर्वेंट्स कहते हैं, आज वो लड़का उस लड़के के साथ क्या होगा हम समझ नहीं सकते, क्योंकि मास्टर ने 2 साल तक उसका वेट किया है। ऐसे सब सर्वेंट्स लोग बातें करने लगते हैं, और विंग की आवाज़ें आ रही रहती है। और लांझान विंग के एक हाथ गालों पे लेके जाते हुए कहता है, ऐसा ही थे ना सब उस टाइम पे, तुम्हें तो ये सब बहुत ज़्यादा पसंद आता था, अब क्यों तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है, ऐसे कहता है लांझान। तो विंग कहता है, मुझे नहीं पसंद है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसे कहता है। और लांझान फिर से विंग के एक्स निप्पल को
स्क्वीज़ कर देता है और उसके बॉडी यानी ब्रेस्ट को दबाने लगता है, जिससे विंग ज़ोर से चिल्लाने लगता है और कहता है ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसे कहता है। तो लांजन कहता है तुम्हें क्यों पता नहीं है, पता नहीं है कि पता होने के बाद भी नाटक कर रहे हो जैसे कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। तो विंग कहता है सच में मुझे नहीं पता है, तुम बताओ, उसके लिए मैं रिग्रेट करता हूँ जो कुछ भी मैंने किया होगा तो, और इसका मैं भुगतान करने के लिए भी तैयार हूँ, पे बैक करने के लिए भी तैयार हूँ, और प्लीज़ मुझे बताओ तो मेरी गलती क्या है। लांजान विंग के पैंट की ओर जाते हुए कहता है तुम्हें अपनी गलती जाननी है, ठीक है ना, तुम्हें तो तुम्हारी गलती मैं ज़रूर बताऊंगा, पहले हम इंजॉय तो कर ले, ऐसे कहता है लांजान विंग की ओर डेविल से स्माइल करते हुए। और विंग कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। लांजान विंग के पैंट को निकालने की कोशिश करने लगता है। लांजान उठ चुका रहता है विंग के ऊपर से, जिसके का बाद विंग की पैंट निकालने की कोशिश करने लगता है और विंग अपने लात पैरों से लांजान को मारने की कोशिश करने लगता है। छोड़ो मुझे कमीने, मुझे टच करने की भी हिम्मत भी मत करना, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा, ऐसे विंग कहने लगता है। लांजान सिर्फ उसको देख के हंस रहा रहता है और कहता है अच्छा तुम मुझे मारने की हालत में भी हो क्या। लांजान ऐसे विंग के बिल्कुल क्लोज आके कहता है और विंग इससे डर जाता है, क्योंकि लांजान के आंखों में पूरी तरह से गुस्सा विंग को दिख रहा था और नफरत भी दिख रही थी। तब लांजान विंग के ट्राउज़र को भी निकाल देता है और विंग की ओर देखने लगता है। ये सब तुम्हें ही पसंद था, मैंने तो शुरुआत नहीं की थी ये सब की, ऐसे कहता है उसे देखते हुए। तो विंग कहता है क्या, मैंने क्या किया है, मैंने कौन सी शुरुआत की थी। विंग ऐसे कहने लगता है और लांजान उसके पास आता है और उसके थाइस पे अपने हाथों को फिराने लगता है। और विंग ऐसा उसे जब लांजान कर रहा रहता है, विंग को अलग अलग महसूस होने लगता है। तब लांजान उसको देखते हुए कहता है यही यही तो तुम्हें पसंद है ना। तो विंग कहता है नहीं पसंद है। तो लांजान धीरे धीरे से लांजान विंग के प्राइवेट पार्ट के पास आ जाता है और उस प्राइवेट पार्ट को हाथ में लेते हुए उसे रब करने लगता है, विंग ऐसा ये सब हो रहा रहता है विंग के सामने। तो विंग के बॉडी में अलग सी सेंसेशन फील होने लगती है और लांजान अपना काम स्पीड में शुरू कर देता है, जिससे विंग आवाज़ करने लगता है। और लांजान उसको देख के कहता है तुम्हें तो यही सब पसंद है ना, इसलिए तुमने वो सब किया था ना। तो विंग उन आवाज़ों के बीच में कहता है मैंने क्या किया है, तुम मुझे बताओगे प्लीज़, ऐसे कहता है। तब लांजान अपने स्पीड को और भी ज़्यादा तेज कर देता है और विंग बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालने लगता है। और जब विंग एंड तक पहुंच जाता है तब लांजान उसके प्राइवेट पार्ट को स्क्वीज़ कर देता है, यानी मोड़ देता है और उस पर अपने थंब को रख देता है। और विंग ये सब जल्दी से उसके साथ जैसे ही ये सब होता है, विंग ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है ये क्या कर रहे हो तुम, प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ यहाँ से हाथ हटाओ, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। विंग ऐसे कहने लगता है, बट लांजान कहता है दर्द दर्द तुम्हें पता है कौन सा दर्द कितना हमें हर्ट कर देता है अंदर से, तुम्हें पता है क्या, तुम्हारी वजह से मैं ऐसा बन चुका हूँ, और मैंने तो सिर्फ इतना सा ही दर्द दिया है, तुम तो और भी कुछ सहना बाकी है, बहुत कुछ तुम्हें सहना होगा, तुमने जो मुझे दर्द दिया है इसके पे बैक तो तुम्हें करना ही होगा। तो विंग कहता है ठीक है मैं पे बैक करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ पर छोड़ दो, ऐसे करने लगता है। और लांजान और भी ज़्यादा उसे स्क्वीज़ करने लगता है, जिससे विंग की आंखों से आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। और लांजान उसको देख के स्माइल करने लगता है, पर लांजान अंदर से अलग ही कुछ फील कर रहा रहता है। बट लांजान उस फीलिंग को साइड में रखते हुए वो विंग को देख के हंस रहा रहता है। तो विंग कहता है प्लीज़ छोड़ो, लीव मी, ऐसे कहता है। बट लांजान कहता है अच्छा फिर छोड़ने के बाद क्या होगा। तो विंग कहता है प्लीज़ तुम्हें पता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर लांजान कहता है अपना हाथ को यानी विंग के प्राइवेट पार्ट को छोड़ते हुए कहता है ठीक है। और विंग के प्राइवेट पार्ट को जैसे ही छोड़ देता है वैसे ही विंग रिलीज़ हो जाता है और वो लांजान के शर्ट पे यानी पैंट पे जाके गिर जाता है। तो विंग लांजान डिस्गस्टिंग कहता है
और कुछ शर्म वरम है कि नहीं है तुम्हें? तुम ही अभी मेरे सामने गिड़गिड़ा रहे थे और तुमने ऐसी हरकत कर दी, तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है इसमें मेरी क्या गलती है, तुमने ही तो ये सब किया था। लांजन कहता है क्या तुम मेरे से उल्टी बात करोगे? तो लांजन उसके पास चला जाता है और विंग के चिन को ज़ोरों से पकड़ता है और कहता है मेरे से ऐसी बात करोगे? ऐसे चिन को दबाते हुए कहता है और विंग चिल्लाने लगता है और कहता है दर्द हो रहा है, प्लीज़ छोड़ो। तो लांजन उसे फिर से रफली किस करने लगता है और जहाँ से विंग का खून निकल रहा रहता है लांजन फिर से वहीं पे ही काट देता है, जिससे विंग किस करते टाइम ही चिल्लाने लगता है और विंग बहुत ज़्यादा इससे घबरा रहा रहता है और विंग की आंखों से आंसू निकलना बंद ही नहीं हो रहे रहते। बट लांजन अपना टॉर्चर करना शुरू रखता है और लांजन विंग को किस कर रहा रहता है और विंग के निपल्स को स्क्वीज कर रहा रहता है और प्रेस कर रहा रहता है, जिससे विंग चिल्लाने लगता है लांजन के साथ किस करते टाइम ही। बट विंग किस बैक नहीं कर रहा रहता है, सिर्फ लांजन ही उसे काटे जा रहा रहता है उसके ओठों पे और लांजन फिर उसे छोड़ देता है और उसकी ओर देखने लगता है। आज भी तुम इतनी ही प्रिटी लग रहे हो मैसी होके, ऐसे कहता है उसे देखते हुए। तो विंग कहता है प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे यहाँ से जाना है। ऐसे विंग रोने लगता है और उससे कहने लगता है गिड़गिड़ा के। तो लांजन सिर्फ अपने आप वहाँ से उठ जाता है और विंडो के पास चला जाता है और विंडो से खड़े होते हुए कहता है हाँ मैं तुम्हें जाने दूँ, और तुमने जो मेरी लाइफ ख़राब की है उसका क्या? तुमने जो मेरी सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ छीनी है उसका क्या? वो जितना मेरे लिए ज़रूरी था उससे ज़्यादा तुम तो बिल्कुल भी नहीं हो। तुमने अपने लिए सिर्फ 2-4 पैसों के लिए मेरी ज़िंदगी ख़राब की, उसका क्या? तुम्हें इतनी सी भी कदर नहीं है जो तुम लोगों के साथ ऐसे करते हो। और अब तुम्हारे साथ मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं पे बैक कर रहा हूँ तुम्हें, जो तुमने मेरे साथ किया था तो तुम उसे बैक लेना नहीं चाहते, वो सब सहना नहीं चाहते, जो कुछ भी मैंने सहा है इन 2 सालों में वो तुम सहना नहीं चाहते। ऐसे लांसन विंग से कहने लगता है, विंग उसकी ओर देखते हुए कहता है बट मैंने किया क्या है, ऐसे कहने लगता है। और लांसन पलट कर गुस्से से कहता है क्या किया क्या है, चलो तुम्हें आज मैं बता ही देता हूँ तुमने किया क्या है। तो ऐसे कहता है और लांसन विंग के यानी जहाँ पे उसने विंग को बेल्ट से बांधा था वहाँ से छोड़ देता है और विंग को उठा लेता है और वॉशरूम की ओर चला जाता है और वॉशरूम में जाके उसे फेंक देता है और कहता है अब भी फ्रेश होके बाहर आ जाओ, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है क्या? विंग तो पहले जब नीचे गिरा था फर्श पे तब वो विंग चिल्लाता है आउच, विंग ऐसे ज़ोरों से चिल्लाता है। तब लांजानो से कहता है अभी फ्रेश होके बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें 15 मिनट दे रहा हूँ, ऐसे कहता है। तो विंग उसकी ओर देखने लगता है। तो लांजान कहता है मैंने क्या कहा है तुम्हें सुना ही नहीं दिया है क्या? तो लांजान कहता है अच्छा तुम चाहते हो कि मैं ही तुम्हें यहाँ पे फ्रेश करूँ, मैं ही तुम्हारी अच्छी तरह से तुम्हें हेल्प करूँ, ऐसे चाहते हो क्या? लांजान उसके करीब आने लगता है और शावर के बटन यानी शावर को ऑन कर देता है, जिससे विंग कहता है नहीं मैं खुद को क्लीन कर सकता हूँ, ऐसे कहता है और लांसन को धकेलने लगता है। तो लांसन कहता है अभी तुमने जो मेरे ऊपर मेस किया है उसे भी तो मुझे क्लीन करना ही होगा ना, तो चलो मैं तुम्हारी हेल्प भी कर देता हूँ और मैं खुद भी क्लीन हो जाता हूँ, ऐसे करता है। और लांसन अपने कपड़े को उतारने लगता है और विंग सिर्फ उसे देख रहा रहता है और कहता है नहीं तुम प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। तो लांसन कहता है जो तुमने मेस किया है उसे तो संभालना ही होगा ना मुझे, ऐसे कहता है। और लांसन वहाँ पे आ जाता है और विंग को खड़े होने के लिए कहता है, बट विंग खड़ा ही नहीं हो रहा रहता है। तो लांसन उसके दोनों हाथ को ज़ोरों से पकड़ते हुए उसे खड़ा करता है और कहता है, लांसन विंग को झट से ऊपर उठा देता है दोनों हाथों को। तो विंग के हाथों में दर्द होने लगता है। विंग कहता है छोड़ो मुझे, छोड़ो, दर्द हो रहा है मुझे। तो लांसन कहता है ये दर्द, इससे ज़्यादा तुमने मुझे दर्द दिया है। विंग उसे भीख मांगते हुए कहते हैं प्लीज़ मुझे बता दो मैंने तुम्हें कौन सा दर्द दिया है, प्लीज़ मुझे बता दो। तुम हर बार यही कहते जा रहे हो कि मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया, मैं जानना चाहता हूँ मैंने कौन सा तुम्हें दर्द दिया है। तो ऐसे कहने लगता है और लांजान कहता है हाँ मैं तुम्हें अभी बताने ही वाला हूँ, पहले हम फ्रेश तो हो जाए। तो विंग लांजान से पीछे पीछे
खिसकने लगता है। तो लांझन कहता है इधर आओ, मैंने तुम्हें कहा यहाँ से हिलने के लिए। तो विंग कहता है तुम पहले खुद को फ्रेश कर लो, मैं बाद में हो जाऊँगा, ऐसे कहता है। तो लांझन कहता है किसने कहा तुम अकेले हो जाओगे फ्रेश, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ ना, इसलिए तो यहाँ पे आया हूँ ना, ऐसे कहता है। और विंग को जल्दी से खींच लेता है और वो दोनों शावर के नीचे खड़े हो जाते हैं। और लांझन विंग के बॉडी पे अपने हाथ को फिराने लगता है। और विंग जब ये सब उसके बॉडी के साथ हो रहा रहता है, विंग की बॉडी रिएक्ट करने लगती है। और लांझन उसके कान के पास आते हुए कहते हैं बेशरम इंसान, अभी भी तुम सुधरे नहीं हो, ऐसे कहता है। और विंग ये सब ऐसे शब्द सुन के विंग अंदर से टूट जाता है और रोने लगता है। और लांझन कहते हैं तुम रोने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम्हें सिर्फ लोगों को सताना, उनका फ़ायदा उठाना, उनके साथ सोना, ये सभी पसंद है, उसके सिवा तुम्हें कुछ भी पसंद नहीं है ना? मुझे तो पता ही है, सिर्फ तुम्हें याद दिलाना था इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ऐसे कहता है। तब विंग रोते हुए कहता है प्लीज़ मुझे एक बार में मार डालो, पर ऐसे सताना बंद कर दो। तो लांझन हंसते हुए कहता है क्या, मैंने तो तुम्हारे साथ अभी तक कुछ किया ही नहीं है, जब मैं करूँगा तो क्या पता तुम खुद ही अपने हाथों से खुद को मार डालो, ऐसे कहता है। तब विंग उसकी ओर पलट जाता है और कहता है मुझे मार डालो। और लांझन के हाथ को ले लेता है और अपने गले पे रख देता है और प्रेस करने लगता है और कहता है मुझे मार डालो, मुझे मार डालो, मुझे नहीं जीना है, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया है ना, तो इससे अच्छा होगा तुम मुझे मार डालो, तुम्हारे लिए वो भी अच्छा ही हो जाएगा, ऐसे कहता है। और लांझन अपने हाथों को पीछे लेते हुए कहता है अच्छा तुम्हें मरना है, चलो ठीक है ना, तुम्हें मौत के पास मैं लेके ही जाता हूँ, मनते लेके ही जाता हूँ, ऐसे मनता है, ऐसा कहता है। और लांझन और विंग वॉशरूम के बाहर आ जाते हैं। लांझन विंग को खींचते हुए लेके आ जाता है बाहर, जहाँ पे विंग फर्श पे फिसल जाता है और वहीं पे बैठ के रोने लगता है क्योंकि विंग के पैर में मोच आ जाती है। तो लांझन कहता है चुपचाप से जल्दी से खड़े हो जाओ, ज़्यादा मेरे सामने नाटक मत करो, ये कपड़े पहनो। विंग के सामने कपड़े फेंक देता है कपड़ से निकाल के। विंग खड़े होने की कोशिश करने लगता है रोते हुए, बट विंग खड़ा नहीं हो पा रहा रहता है और विंग के पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो लांझन कहता है क्या स्टूपिड सा गेम खेल रहे हो मेरे सामने, तुम इतने भी इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो तुम मेरे सामने, ऐसे कहता है। पर विंग रोने ही लगता है और विंग के पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा रहता है। तब लांझन कहता है अभी क्या स्टूपिड सा नाटक लगा के रखा है तुमने, क्या पुराने गेम अभी तक तुम्हारे बंद नहीं हुए, ऐसे कहने लगता है। पर विंग कहता है मेरे पैर में मोच आई है शायद से, ऐसे कहता है, रोते हुए कहता है विंग। तो लांझन क्या मोच, तुम जैसे इंसान के पैर में कुछ आ भी सकता है क्या, जो अपने पैरों से लोगों को रेंद कर चला जाता है। तो विंग कहता है ये सब क्या कह रहे हो तुम, प्लीज़ ऐसा मत कहो, तुम्हारे शब्द मुझे कांटों की तरह चुभ रहे हैं, ऐसे कहता है। तो लांझन कहता है वो तो सब चुभने ही चाहिए, तुमने ऐसी हरकत जो की है, ऐसे कहने लगता है। और लांझन फिर उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके उसे बेड पे रख देता है और उसके पैर को चेक करने लगता है और उसके पैर को चेक करते टाइम पैर पे प्रेस कर देता है, जिससे विंग बहुत ज़ोरों से चिल्लाता है क्योंकि लांझन ने उसी पैर को टच किया रहता है जिसमें मोच आई रहते। विंग बहुत ज़ोरों से चिल्लाता है और कहता है नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। लांझन जब विंग को ऐसे कहते हुए देखता है तो लांझन को भी अच्छा नहीं लग रहा रहता है, बट लांझन अपने फेस पे जो एक्सप्रेशन है उन एक्सप्रेशन को चेंज नहीं करता है और विंग से कोल्ड टोन में कहता है यहीं पे बैठे रहो, मैं किसी को भेजता हूँ, ऐसे कहता है। और विंग को कहता है तब तक तुम कपड़े पहन लो, ऐसे कहता है। और लांझन उस कमरे से चला जाता है और लांझन उस कमरे से चला जाता है और अपने एक सर्वेंट से कह के विंग के पास चला जाता है और वो सर्वेंट जाके विंग के पैरों को ट्रीट करने लगता है क्योंकि वो सर्वेंट सभी यानी जिनको मोच आई रहती है उनके बारे में उसको ज़्यादा पता रहता है शायद से, इसलिए लांझन ने उसे भेजा रहता है। और वो सर्वेंट वहाँ पे जाके हेलो मास्टर ऐसे कहता है। तो विंग कहता है मैं आपका मास्टर नहीं हूँ, तो सर ने हमें यही कहने के लिए आपसे कहा है, ऐसे कहता है। और सर आपको कहाँ पे पेन हो रहा है, ऐसे पूछता है। और विंग जो अपने पैर को दिखाता है और वो इंसान उसके पैर के पास बैठ जाता है और उसको पैर को चेक करने लगता है और उनसे कहता है आपको थोड़ा दर्द हो सकता है, तो आप उस दर्द सहने के लिए रेडी है, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है हाँ, और कितना दर्द होगा। तो वो सर्वेंट उसको देखने लगता है और उसके पैर को जल्दी से मोड़ देता है जिससे कट करके आवाज़ आ जाती है। तो विंग ज़ोर से चिल्लाता है।
तब लांझान बाहर से अंदर आता है और उस सर्वेंट से कहता है, क्या किया है तुमने इसके साथ जो इतने ज़ोर से चिल्लाए। तो सर्वेंट कहता है, सर मैंने सिर्फ उसके पैर को सीधे करने की कोशिश की है, वो थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे। ऐसे कहता है, सिर्फ उनको चलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है सर, ऐसे कहता है। तो लांझान कहता है ठीक है, और वो सर्वेंट वहाँ पे एक बैंडेज टाइप कुछ बांध देता है और विंग ये सब देख रहा रहता है और उसकी आंखों से आंसू बंद ही नहीं हुए हो रहे रहते, क्योंकि विंग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा रहता है। बाहर का दर्द तो है, बट जो अंदर से विंग धीरे धीरे टूटता जा रहा है वो भी एक बड़ा दर्द है। और लांझान सिर्फ उसको देख के हंस रहा रहता है और कहता है, इतने इतने से दर्द से तुम इतने ज़्यादा टूट चुके हो, और भी दर्द देना तो बाकी है, ऐसे कहता है। और लांझान कहता है, तुम रेडी हो? तो विंग कहता है, हाँ मैं तैयार हूँ। लांझान कहता है, चलो। तब सर्वेंट कहता है, सर बट उनको आराम करने दीजिए सर, उनके पैर में उन्हें दर्द हो सकता है। तो लांझान उस सर्वेंट की ओर देखते हुए कहता है, तुम्हें क्या करना है, उसको पेन हो रहा था, वो चल रहा ना मेरे साथ, तुम्हें बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है, वरना तुम यहाँ से निकल सकते हो, ऐसे सर्वेंट पे चिल्लाते हुए कहता है। और विंग उन सर्वेंट को देखते हुए कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ, ऐसे कहता है। और लांझान आगे आगे चलने लगता है, विंग उसके पीछे पीछे चलने लगता है। और लांझान वो दोनों नीचे आ जाते हैं और सर्वेंट से कहता है लांझान, डिनर टेबल सजा दो, ऐसे कहता है। तब वो सर्वेंट डिनर लगा देता है और लांझान और विंग डिनर टेबल पे बैठ जाते हैं। तब लांझान कहता है, जल्दी जल्दी खा लो, क्या पता कुछ दिनों के बाद तुम्हें ये भी नसीब ना हो, ऐसे कहने लगता है। तो विंग, मुझे नहीं खाना है, ऐसे कहता है। तो लांझान कहता है, तुम्हारी मर्जी, क्योंकि आज तुमने नहीं खाया तो तुम क्या पता कल भी तुम्हें ना मिले, क्योंकि मैं एक ही बार किसी पे रहम करता हूँ, बार बार नहीं। तो विंग उसकी ओर देखते हुए कहते हैं, मुझे तुम्हारे रहम की कोई ज़रूरत नहीं है, बिना खाए हुए मैं मरना चाहता हूँ, ऐसे कहता है। तो लांझान अपने टेबल से उठ जाता है अपनी कुर्सी से और विंग के पास आके विंग के चिन को पकड़ते हुए कहता है, क्या कहा तुमने, तो मैं इतने आसानी से मरने नहीं देने वाला हूँ, तो मरने की ख्वाहिश तो तुम छोड़ ही दो, ऐसे कहने लगता है। और वहाँ के सारे सर्वेंट लांझान को ऐसे करते हुए देख के पूरी तरह से डर जाते हैं और कहते हैं, मास्टर आज बहुत ज़्यादा गुस्से में है, इस इंसान को इनकी बात मान लेनी चाहिए, ऐसे कहने लगते हैं। फिर विंग ये सब उसे देख रहे रहते हैं। तो विंग कहता है, ठीक है मैं खा रहा हूँ, ऐसे कहता है। और विंग धीरे धीरे से खाना खाने लगता है। और लांझान कहता है, ऐसे ही तुम मेरे अच्छे से बातें मानते रहोगे तो शायद मैं तुम्हारी फैमिली के साथ कुछ नहीं करूँगा। तो विंग कहता है, क्या फैमिली, तुमने मेरी फैमिली के साथ क्या किया है और क्या कह रहे हो? तो लांझान एक बाइट लेते हुए हंसते हुए कहता है, हाँ तुम्हारी फैमिली जिसमें शीचे है वो ना, वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करती है ना वो लेडी, वो बहुत तुम्हारे बारे में पूछने की कोशिश करती है लोगों से, बट तुम्हारे बारे में उनको कुछ पता नहीं चलता। तो विंग कहते हैं, क्या तुमने क्या किया है उनके साथ? तो लांझान कहता है, अभी तो कुछ किया नहीं है, तुम चाहोगे तो मैं कर भी सकता हूँ। तो लांझान अपने मोबाइल में एक वीडियो दिखाने लगता है जहाँ पे यानली के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जिनलिंग, जिन जुशियान और यानली डिनर टेबल पे बैठे हुए रहते हैं और वीडियो कॉल में दिखाया जाता है। तब विंग कहता है, ये सब क्या है? तो लांझान कहते हैं, मेरे इतनी यहाँ तक पहुँच है कि सब कुछ मुझे पता चल सकता है, और वैसे भी वहाँ पे मेरे अच्छे भरोसेमंद लोग हैं जो तुम्हारे फैमिली को एक बार भी नहीं सोचेंगे दर्द देने में, शायद से दुनिया से उठाने में। तो विंग कहता है, प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करना। और लांझान कहता है, पहले तुम चुपचाप से अपना खाना खाओ, तुम जितना कम खाना खाओगे उतनी उनकी ज़िंदगी कम हो जाएगी, ऐसे कहने लगता है। तो विंग कहता है, ठीक है तुम जो कहोगे मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, ऐसे कहता है। तो लांझान कहता है, ठीक है ऐसे करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ऐसे कहता है। और विंग खाना खाने लगता है। और लांझान फिर उन दोनों का खाना खाने होने के बाद विंग ड्राइवर से कहता है, गाड़ी रेडी करो हमें बाहर जाना है, ऐसे कहता है। और विंग और लांझान कार में बैठ जाते हैं। और लांझान, जो कार ड्राइवर को कोई बात सुनाई नहीं देनी चाहिए, इसलिए लांझान एक विंडो को डाउन कर देता है सामने से। और विंग ऐसे ये सब होते देख रहा रहता है सिर्फ। विंग लांझान की ओर देखते हुए कहता है, हम कहाँ जा रहे हैं? तो लांझान कहता है, तुम्हारे दर्द से मिलने के लिए नहीं, वो मेरा दर्द है जो तुमने मुझे दिया है उससे मिलने के लिए, ऐसे कहता है। और लांझान विंग के कमर को पकड़ लेता है। तो विंग कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम? तब लांझान विंग के शर्ट के अंदर हाथ डालने लगता है और उसके ब्रेस्ट निपल्स को स्क्वीज करने लगता है, जिससे विंग वहाँ पे आवाज़ करने लगता है।
और विंग कहता है प्लीज़ छोड़ो मुझे, ऐसा मत करो, ऐसे कहता है। उस आगे वाला इंसान सुन सकता है, ऐसे कहता है। तो लांजान हंसते हुए कहता है तुम मुझे इतना पागल समझ रहे हो क्या? मैं सब कुछ अपने दिमाग से खेलता हूँ, तुम्हारी तरह नहीं हूँ, ऐसे कहता है। तब लांजान विंग के धीरे धीरे से शर्ट के बटन खोलने लगता है और विंग इस बार उसे मना नहीं कर रहा रहता है, क्योंकि विंग को डर रहता है कि वो उसकी फैमिली को हर्ट कर सकता है इसलिए। और लांजान उसके धीरे धीरे से पूरी तरह से शर्ट को ओपन कर देता है आधा, और विंग के नेक के पास आके विंग को किस करने लगता है। और किस करते टाइम वो विंग को बाइट करने लगता है, जिससे विंग के मुंह से आवाज़ें निकलना शुरू हो जाती है। और लांजान उसे बाइट पे बाइट किए जा रहा रहता है और विंग के पूरे नेक के पास रेड हिकीज और ब्लू कलर के मार्क बन जाते हैं, जिससे विंग बिल्कुल भी उसे कुछ भी मना नहीं कर रहा रहता है, क्योंकि उसे डर है। आपको पता है किस चीज़ का डर है? तो लांजान विंग के पैंट के अंदर अपने हाथ को डालने लगता है। तो विंग कहता है प्लीज़ ये सब यहाँ मत करो। तो लांजान कहता है तो रोकने वाले तुम होते कौन हो? विंग फिर चुप ही हो जाता है, क्योंकि लांजान ने ऐसे कहने पर विंग और क्या कह सकता है। इस इंसान के साथ और भी ज़्यादा बहस करना ये गलत बात होगा, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा डर रहा रहता है। और लांजान विंग के पैंट में विंग के प्राइवेट बॉडी पार्ट को सहलाने लगता है, जिससे विंग मोहन करने लगता है। और एक हाथ लांजान का विंग के निप्पल्स पे रहता है और स्क्वीज़ और वो काम शुरू ही रखता है। और विंग पूरी तरह से एक्साइटेड हो जाता है और विंग का फेस पूरी तरह से रेड हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तब लांजान जब उसकी आंखों से आंसू निकलते हुए दिखता है तो अपने दोनों हाथ को पीछे ले लेता है और कहता है ये तुम्हारा इमोशनल ड्रामा और कितने टाइम तक मुझे झेलना होगा? तुम अपने आंखों हो एक काम कर देता हूँ, मैं तुम्हारे आंखें ही निकाल देता हूँ, इससे तुम्हारा ये मुझे इमोशनल ड्रामा देखने को नहीं मिलेगा। ये सुन के ही विंग की आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है। तो लांजान कहता है अच्छा तुम चाहते हो मैं निकाल दूँ, चलो ठीक है फिर वहीं पे चलते हैं। तो लांजान अपने ड्राइवर को कहने के लिए जाता है, तब विंग कहता है प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करो। तो लांजान कहता है तो फिर अपने इमोशनल ड्रामे को अपने पास ही रखो, मुझे तुम्हारे इमोशनल ड्रामा देखने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है ठीक है। और लांजान फिर अपना काम फिर से कंटिन्यू करने लगता है और विंग के पैंट के बटन खोलने लगता है और विंग के प्राइवेट बॉडी पार्ट को सहलाने लगता है, जिससे विंग मौन करने लगता है। और लांजान उसे ऐसे देख के, लांजान को पता नहीं पर अंदर से अच्छा फील हो रहा रहता है, बट लांजान कुछ ऐसे दिखाता नहीं है। और लांजान और भी ज़्यादा रफली करने लगता है और विंग बहुत ज़्यादा मौन करने लगता है और विंग वहीं पे रिलीज़ हो जाता है। और लांजान फिर टिश्यू पेपर के बॉक्स को विंग की ओर फेंकते हुए कहता है क्लीन करो खुद को, ऐसे करता है। और विंग फिर टिश्यू पेपर लेके खुद को क्लीन करने लगता है और खुद के पैंट की बटन्स को बंद करने लगता है। तो लांजान कहता है किसने कहा तुम्हें बटन्स बंद करने के लिए? ऐसे कहा जिप किसने कहा बंद करने के लिए? मैंने कुछ कहा है? खुद की मर्जी से कुछ मत करो, अब तुम्हारी बॉडी मेरी है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, ऐसे कहता है। और विंग के फिर से प्राइवेट पार्ट को टच करने लगता है और कहता है अभी तो तुम हॉट थे, अभी हॉट नहीं हो। तो विंग फिर उसकी ओर देखने लगता है। तब लांजान उसे एक पिल्स देता है और कहता है इसे खाओ। तो विंग कहता है क्या? तो लांजान कहता है मैंने क्या कहा है, सुनाई नहीं देता? तो विंग चुपचाप से उस पिल को ले लेता है और पानी पी लेता है और उसे निगल लेता है। तब लांजान कहता है ये पिल्स पता है तुम्हें किस चीज़ की है? तो विंग अपनी गर्दन खिलाते हुए नहीं कहता है, इससे तुम अभी थोड़ी देर में ही एक्साइटेड होने लगोगे। तो विंग उसकी ओर शॉकिंगली नज़रों से देखने लगते हैं और कहते हैं तुम मुझसे मेरे साथ क्या करना चाहते हो, मुझे बता दो प्लीज़ प्लीज़, ऐसा कुछ मत करना जिससे मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हो। तो लांजान कहते हैं तुम्हें हर्ट भी हो सकता है और नहीं भी, क्योंकि तुमने जितना मुझे हर्ट किया है ना उतना तो किसी ने किया ही नहीं है, ऐसे कहता है। और विंग फिर आधे घंटे के बाद ऐसे ही वो लोग जा रहे रहते हैं तो विंग के बॉडी में पूरी तरह से पसीना आने लगता है
और विंग पसीना पसीना होने लगता है और विंग लांजन की ओर देख रहा रहता है और लांजन फिर सिर्फ स्माइल कर रहा रहता है और विंग धीरे धीरे अपने शर्ट को पूरी तरह से ओपन करने की कोशिश करने लगता है। तब लांजन कहता है, ऐसा करने की हिम्मत भी मत करना, अगर तुमने ऐसा किया तो देख लेना मैं क्या करूँगा। तो पर विंग उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है। तो लांजन हंसते हुए कहता है, हाँ वो तो होने ही वाला है ना, तुम्हें तो पता है। तो विंग उसकी ओर देखते हुए प्लीज़ ऐसे कहता है और विंग लांजन के पास पास चला जाने लगता है और लांजन को किस करने की कोशिश करने लगता है, बट लांजन उसे अवॉइड कर रहा रहता है और लांजन कहता है, यू स्टूपिड, मेरे से दूर रहो, ऐसे कहने लगता है। और विंग खुद को बहुत ज़्यादा हॉट फील करने लगता है और इसी के साथ वो गाड़ी वहीं पे रुक जाती है। तब लांजन उस कार से बाहर निकल जाता है और अपने ड्राइवर को भी कार से बाहर निकलने के लिए कहता है और विंग उस कार में ही अकेला रहता है और लांजन अपने मोबाइल में वो वीडियो देख रहा रहता है जहाँ पे यानी कार में वीडियो है और विंग क्या कर रहा है वो लांजन देख रहा रहता है। और लांजन देखता है कि विंग अपने बॉडी को हाथ लगा रहा है करके इधर उधर। तो लांजन हंसने लगता है और कहता है, अब खुद को ही सेटिस्फाइड करने की कोशिश करो, ऐसे कहता है। और लांजन हंसने लगता है। उसका ड्राइवर लांजन को ऐसे हंसते हुए देख कर कहता है, सर ने इस बार इस लड़के के साथ क्या किया होगा, ऐसे अपने मन में सोचने लगता है। और लांजन विंग को ऐसे करते हुए देख के उसे 10 मिनट हो जाते हैं, बट विंग और बहुत ज़्यादा रो रहा रहता है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे रहते हैं। इसलिए लांजन उस कार के अंदर जाने के लिए रेडी हो जाता है और अपने ड्राइवर से करता है, इधर उधर नज़र रखो, ऐसे कहता है और लांजन उस कार के अंदर चला जाता है। अब देखेंगे आगे जाके कार के अंदर लांजन जाने के बाद क्या होता है विंग के साथ। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। और प्लीज़ गाइस कमेंट किया कीजिए आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है कि नहीं। तो ओके फिर बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।